ऑपरेशन सिंधु भारतीय सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और कई भारतीय वापस आ चुके हैं इजराइल और ईरान से। 282 भारतीय वापस लौटे हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट मिला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे हैं 282 भारतीय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे 282 भारतीय और कई छात्र ऐसे हैं जो वहां पढ़ रहे थे लेकिन अब वापस आए हैं। और इजराइल की अगर बात करें तो देखिए, इजराइल से भी 500 से ज्यादा छात्र वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से। जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम के साथ हम लोगों को बुलाया। होटल का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी क़ुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। रूस यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं, फिजाओं में गूंजने लगे हैं कि कब तक रूस यूक्रेन के बीच शोले बरसते रहेंगे। जब से इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर घोषणा हुई है, तब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें जाग गई हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में नाटो का सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में माना जा रहा है, क्योंकि नाटो सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जबकि रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नीदरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही संगठन के 38 देश भी शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान युद्ध विराम पर चर्चा होगी। वैसे ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर को लेकर चर्चा में हैं और अब ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। उधर व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि ट्रंप अपने पुराने वादे को निभाते हुए युद्ध विराम के प्रयासों में जुट गए हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रूस यूक्रेन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने को लेकर उत्साहित हैं। इससे पहले भी ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में जुटे थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन इस बार ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर को लेकर कमर कस चुके हैं। दरअसल ट्रंप की नजर युद्ध रुकवाने में नहीं बल्कि उनकी नजर नोबेल प्राइज पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी रूस यूक्रेन ट्रंप की बात मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंधु भारतीय सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और कई भारतीय वापस आ चुके हैं इजराइल और ईरान से। 282 भारतीय वापस लौटे हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट मिला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे हैं 282 भारतीय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे 282 भारतीय और कई छात्र ऐसे हैं जो वहां पढ़ रहे थे लेकिन अब वापस आए हैं। और इजराइल की अगर बात करें तो देखिए, इजराइल से भी 500 से ज्यादा छात्र वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से। जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के
और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम के साथ हम लोगों को बुलाया। होटल का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी क़ुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे। रूस यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं, फिजाओं में गूंजने लगे हैं कि कब तक रूस यूक्रेन के बीच शोले बरसते रहेंगे। जब से इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर घोषणा हुई है, तब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें जाग गई हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में नाटो का सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में माना जा रहा है, क्योंकि नाटो सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जबकि रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नीदरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही संगठन के 38 देश भी शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान युद्ध विराम पर चर्चा होगी। वैसे ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर को लेकर चर्चा में हैं और अब ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। उधर व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि ट्रंप अपने पुराने वादे को निभाते हुए युद्ध विराम के प्रयासों में जुट गए हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रूस यूक्रेन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने को लेकर उत्साहित हैं। इससे पहले भी ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में जुटे थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन इस बार ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर को लेकर कमर कस चुके हैं। दरअसल ट्रंप की नजर युद्ध रुकवाने में नहीं, बल्कि उनकी नजर नोबेल प्राइज पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी रूस यूक्रेन ट्रंप की बात मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ऑपरेशन सिंधु भारतीय सरकार की तरफ से चलाया जा रहा है और कई भारतीय वापस आ चुके हैं। इजराइल और ईरान से 282 भारतीय वापस लौटे हैं, जो अभी जानकारी मिल रही है, अपडेट मिला है। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे हैं 282 भारतीय। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन सिंधु के तहत दिल्ली लौटे 282 भारतीय और कई छात्र ऐसे हैं जो वहां पढ़ रहे थे लेकिन अब वापस आए हैं। और इजराइल की अगर बात करें तो देखिए, इजराइल से भी 500 से ज्यादा छात्र वापस आ चुके हैं और साथ ही साथ आपको बताएं कि अभी भी ये प्रक्रिया लगातार जारी है। खुदा का शुक्र है कि हम वापस लौट आए और अच्छे से। हमारे साथ जो बिहेव हुआ वो भी बहुत अच्छे से, जो एम्बेसी इंडिया की तरफ से वहाँ पर मौजूद थी, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रगुजार कर रहे हैं। हम शुक्रगुजार हैं लोगों के और किस हुकूमत के जिसने हमें यहाँ पर वापस लाया। माशाल्लाह बहुत अच्छा आप लोगों ने इंतज़ाम के साथ हम लोगों को बुलाया। होटल का भी बहुत अच्छा इंतज़ाम था और एम्बेसी के लोग वहाँ पर मौजूद थे हमें लेने के लिए, यानी क़ुम शहर में, और हमें कोई मुश्किल नहीं हुई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वी विल थैंक्स टू माय गवर्नमेंट और स्पेशली हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का। दोनों सरकारों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया है। ईरान और हिंदुस्तान की दोनों सरकारों ने बहुत ही अच्छा बर्ताव हमारे साथ और बहुत अच्छे से हम लोगों को वहाँ से निकाला। कोई मुश्किल किसी तरह की नहीं। और हमारे एम्बेसी ने हमारा बहुत अच्छा ख्याल रखा है और हमको 5 स्टार होटल भी वहाँ पे दिए, बेहतरीन खाने दिए और किसी तरह की हमको परेशानी नहीं हुई। हमको कुछ महसूस ही नहीं हो रहा था कि वहाँ पे कोई जंग का माहौल है और हमको बेहतरीन तरीके से यहाँ से हमारे हिंदुस्तान एम्बेसी ने हमको यहाँ तक पहुँचाया और हम बहुत खुश हैं और हम चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ऐसे पूरी दुनिया में अपना झंडा लहराता रहे।
रूस यूक्रेन का युद्ध कब खत्म होगा? अब ये सवाल उठने लगे हैं, फिजाओं में गूंजने लगे हैं कि कब तक रूस यूक्रेन के बीच शोले बरसते रहेंगे। जब से इजराइल और ईरान के बीच सीज़फायर घोषणा हुई है, तब से रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध विराम की उम्मीदें जाग गई हैं। नीदरलैंड के द हेग शहर में नाटो का सम्मेलन होने जा रहा है। इस बार की बैठक को नाटो के इतिहास की सबसे अहम बैठकों में माना जा रहा है, क्योंकि नाटो सम्मेलन ऐसे समय हो रहा है जब इजराइल ईरान के बीच युद्ध विराम हो चुका है, जबकि रूस यूक्रेन में युद्ध जारी है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप नीदरलैंड पहुंच गए हैं। इसके साथ ही संगठन के 38 देश भी शामिल हो रहे हैं। इतना ही नहीं, सम्मेलन में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को भी न्योता भेजा गया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि ट्रंप और जेलेंस्की के बीच मुलाकात होगी और इस मुलाकात के दौरान युद्ध विराम पर चर्चा होगी। वैसे ट्रंप ईरान इजराइल के बीच सीज़फायर को लेकर चर्चा में हैं और अब ट्रंप रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने की दिशा में सक्रिय हो गए हैं। उधर व्हाइट हाउस की ओर से जारी एक पोस्ट में कहा गया है कि ट्रंप अपने पुराने वादे को निभाते हुए युद्ध विराम के प्रयासों में जुट गए हैं। ट्रंप यूरोपीय नेताओं से मुलाकात कर रूस यूक्रेन मुद्दे पर गंभीर चर्चा करने को लेकर उत्साहित हैं। इससे पहले भी ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच युद्ध खत्म कराने में जुटे थे, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्रंप की शर्तों को साफ साफ मना कर दिया है। लेकिन इस बार ट्रंप रूस यूक्रेन के बीच सीज़फायर को लेकर कमर कस चुके हैं। दरअसल ट्रंप की नजर युद्ध रुकवाने में नहीं, बल्कि उनकी नजर नोबेल प्राइज पर टिकी है। लेकिन सवाल ये है, क्या इस बार भी रूस यूक्रेन ट्रंप की बात मानेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।